नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी पे एक सेलिंग साइड का मैंने ट्रेड लिया भाई, और निफ्टी की एक्सपायरी थी तो प्रीमियम भी ठीक है, थोड़ा मेल्ट हो गया था अपनी साइड। देखो, एक चीज आज मैं आपको बताता हूँ भाई। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बोला था कि चार्ट ही एक ट्रेडर का माई बाप होता है भाई। ये चीज मैंने कल ही बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि आज रात को ट्रंप का जो टैरिफ था, ट्रंप टैरिफ जो थे वो अनाउंस होने वाले थे भाई। और वही हुआ कि ट्रंप ने बहुत हैवी टैरिफ इंडिया पे भी लगाए। और ना कि इंडिया पे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब 60 कंट्रीज पे बहुत हैवी टैरिफ लगाए हैं भाई। तो उस वजह से क्या है कि हर कंट्री की मार्केट, और यूं कहूं कि मैं पूरी ग्लोबल मार्केट में ही एक उथल पुथल मचा दी भाई। यूएस मार्केट्स जबरदस्त लाल हो रखी है भाई, जबरदस्त तरीके से गिर रही है। रात को भी डाउ जोन्स और नेस्डेक गिरा है, कल भी। और आज अगर कोई डाउ जोन्स और नेस्डेक फ्यूचर्स दिन में देखता, तो वो तो मैं कह रहा हूं कि मतलब क्रैश जो बोलते हैं ना, क्रैश 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 क्रैश, उससे भी बुरी हालात है भाई। करीब 2.5-3% तक डाउ जोन्स डाउन था, 3-3.5% तक नेस्डेक डाउन था भाई। अभी क्या होगा शाम को ये पता नहीं है। बट आप एक कमाल की चीज देखो। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि भाई न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है कभी भी। एक ट्रेडर को न्यूज नहीं देखनी है कभी भी। सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट ही माई बाप है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट जो हो ग्रीन में क्लोज हुई है, अच्छी खासी गैप डाउन हुई थी। और इतनी नेगेटिव न्यूज है, पूरा वर्ल्ड हिला पड़ा है, फिर भी मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है। अब कोई अगर इस होप में ये, मतलब थोड़ा सा चालाक बन के न्यूज सुन के सुबह और ये देख लेता कि भाई पूरी ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, ये जो यूएस मार्केट है वहां पे लाल ही लाल हो रखा है, तो इंडियन मार्केट कहां बचेगी? बुरी तरह से क्रैश होगी। और कोई उठते ही पुट बाई करके बैठ जाए, सोचो क्या हाल होगा उसका। तो इस वजह से कहता हूं भाई, ट्रेडर को तो कभी भी न्यूज नहीं देखनी चाहिए। बेस्ट ट्रेडिंग तब होगी जब न्यूज नहीं देखोगे। और इसी वजह से कल मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि भाई ट्रेडर का जो चार्ट है वही माई बाप होता है। फिर से कहता हूं भाई, कैसी भी कुछ भी न्यूज हो, चार्ट पहले ही बता देगा। अब आईटी सेक्टर इतनी बुरी तरह से गिर रहा है, मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक करो। कम से कम भी पिछले 2-3 महीने पहले, जब आईटी सेक्टर बहुत टॉप मार चुका था, और जब आईटी सेक्टर मूव करना स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल के करीब, तब मैंने बॉटम में आईटी सेक्टर को पकड़ के मैंने कहा था आईटी सेक्टर को लेके बैठो। बार बार मैंने रिमाइंड करवाया था, इसको बेचो मत, इसको बेचो मत। मैंने एक नेस्डेक के लिए, यूएस का जो इंडेक्स है, टेक इंडेक्स, उसके लिए एक ईटीएफ भी शेयर किया हुआ है भाई। जो मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 करके ईटीएफ है, वो बताया था। काफी बॉटम से पकड़ा और जबरदस्त रन अप दिया था उसने। और मैंने जब टॉप पे था, मैंने ये भी कहा था कि भाई बहुत घोड़ा भाग चुका है। वही ट्रेडिंग वाली बात इन्वेस्टिंग में बोली थी, और वही मैं बार बार बोलता हूं भाई। घोड़ा बहुत भाग चुका, उसको उसके पीछे मत पड़ो, फिर प्रॉफिट बुक करो, बाहर आओ। ये हर चीज पे अप्लाई होते, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे कोई भी इंडेक्स हो। कहने का मतलब ये है। सो इस वजह से मैं आईटी सेक्टर को पहले ही मना कर रहा था, वो बैड न्यूज की भाई यूएस मार्केट ही खराब हो रही है, यूएस इकोनॉमी हो, वहां रिसेशन का कुछ खतरा है, कुछ ऐसी फालतू की स्लो डाउन की न्यूज है बैड न्यूज है। तो आईटी सेक्टर और बुरी तरह से पिट रहा है भाई। तो कहने का मतलब है, इन्वेस्टर हो तो न्यूज वगैरह सब देखनी पड़ेंगी। बट अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, और वो भी स्टॉक्स में करते हो या इंडेक्स में, किसी में भी करो, आप अपने चार्ट को देखो भाई। चार्ट से ऊपर कुछ नहीं है। हर चीज चार्ट बताएगा कि मैं कब ओवरबॉट हो रखा हूं, कब ओवरसोल्ड हो रखा हूं, कहां मैं कंसोलिडेशन में हूं, कब मेरे को बाई करना चाहिए, कब मेरे को सेल करना चाहिए। हर चीज बताएगा ये। तो ये बात मेरी नोट करके रखो। इस बात को जितना जल्दी सीखोगे उतना बढ़िया है भाई। ठीक है, अब चलो डिस्कस करते हैं, देखो आज का। और बाकी भाई, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलूं कि जो ये, जैसे मान लो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया भाई, देखो बैड न्यूज आती रहेंगी मार्केट में। जब मार्केट में ज्यादा बैड न्यूज आनी स्टार्ट होना, तो ये समझ लेना मार्केट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉटम बना रही है, या मार्केट में, मतलब ऑलरेडी मार्केट डाउन है, फिर भी बैड न्यूज पे बैड न्यूज आ रही है। तो इसका मतलब ठीक है, ये सारी बैड न्यूज आके एक साइड हो जाने दो इनको। इसके बाद जब बढ़िया टाइम आएगा तो मार्केट जबरदस्त तरीके से एक भागेगी, जबरदस्त अपसाइड मुंह देगी। ये बात हमेशा याद रखो। ये सारे बुरे टाइम मार्केट ने देखे हुए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कत हो जाए, बट मार्केट अल्टीमेटली अपने फंडामेंटल से ही चलेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो जो इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड ही रहेंगे, कुछ भी हो जाओ चाहे। और दूसरी बात, जहां अच्छी इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मिले वहां भाई इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है आपकी कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, बिजनेस नेक्स्ट 4-5 साल अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन ठीक है, तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है फालतू की न्यूज किसी चीज में चक्कर में पड़ने का।
इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, अगर स्टॉक मार्केट में रहना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इससे ज्यादा और मार्केट क्या गिरेगी, बहुत मार्केट गिरी हुई है, और कल को मार्केट और बुरी तरह से गिर जाए, यहां से 20% निफ्टी और टूट जाए, किसी को नहीं पता भाई, क्या पता यहां से 20% 30% बढ़ जाए, फिर बैठे रह जाओगे। तो मार्केट में हो तो इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, ये बात मेरी नोट करके चलो भाई, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं ट्रेडिंग की भाई। देखो कल ये कैंडल बनी थी भाई, अपना सिंपल क्या था अपना, देखो ये नीचे सपोर्ट थी भाई, यहां ये जब ब्रेकडाउन हुआ था, ये 5 दिन की कंसोलिडेशन का नीचे, उसके बाद कल ये कैंडल बनी थी। अपना ये था कि भाई मार्केट में बाइंग साइड नहीं जाना, ऊपर से मैंने आपको कहा था भाई, कहीं से भी ऊपर से अपने को यहां सेलिंग साइड का कुछ सेटअप मिलेगा तो हम बेचेंगे भाई। ये डे हाई था प्रीवियस, मैंने बताया था डे हाई तक या डे हाई से ऊपर यहां भी, मतलब इस रेड कैंडल के हाई तक यहां कुछ भी सेलिंग का मिले तो बेचना है। और डे लो ये जो नीचे बना हुआ है 23,130 के अराउंड, यहां होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा तो भी बेचना है, मतलब बाइंग साइड का कुछ नहीं था अपना, बिल्कुल क्लियर था। अब क्या हुआ आप देखो, आज कोई ज्यादा ट्रेडिंग ना, इतना ज्यादा कोई टफ जॉब नहीं है भाई। टफ जॉब कब है, जब आप इसको खुद कॉम्प्लेक्स बना दोगे, खुद ही आप इसको उलझ कर लोगे भी, इस चीजों में घुसे रहोगे। एक चीज पकड़ लो भाई, ये मैं आपको बात बता देता हूं, कोई भी एक चीज पकड़ लो, कोई एक चार्ट पकड़ लो, कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, मतलब एक ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ लो, एक टाइम फ्रेम पकड़ लो कोई भी, ठीक है। और एक क्राइटेरिया पकड़ लो एग्जिट का, एक क्राइटेरिया पकड़ लो एंट्री का भाई। एक एक चीज ही पकड़ो, कि हर चीज में मैं बता रहा हूं एक एक चीज, वही इनफ है भाई, बहुत है वही भाई आपके लिए। अगर आप जगह जगह अलग अलग स्ट्रेटजी ढूंढोगे, अलग अलग टाइम फ्रेम में जाओगे, कभी किसी में आवरली में घुस रहे हो, कभी 15 मिनट में घुस रहे हो, कभी 5 मिनट में घुस रहे हो, कभी डेली में घुस रहे हो, अलग अलग मत करो भाई। आप अपनी जो भी आपकी जो एनालिसिस है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। एंट्री एग्जिट कहां लेना है आपको वो अपना फिक्स करो, तो सारी चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए भाई। ये नहीं होनी चाहिए कि आप 2 दिन कुछ कर रहे हो, 2 दिन कुछ कर रहे हो, 2 दिन कुछ कर रहे हो, 2 दिन प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, 2 दिन इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, 2 दिन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, फिर नहीं होगा भाई। एक ही दिन एक ही चीज को कंटिन्यू चलने दो भाई, ठीक है। चलो देखो मार्केट गैप डाउन हुई भाई, और देखो कितनी जबरदस्त मार्केट ने अपसाइड मूव दे दी भाई, जबरदस्त अपसाइड मूव दी मार्केट ने। इसके बाद अब ये अपसाइड मूव कोई बाइंग साइड का मूव नहीं है, ये कि ये कोई बायर्स नहीं, ये हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो, या हो सकता है जो लोग भाई प्रॉफिट बुक किए बैठे हों, वो उन्होंने प्रॉफिट, मतलब जो कल जो सेलिंग साइड की पोजीशंस बना के गए उन्होंने अपनी पोजीशंस एग्जिट की हो, तो ये छोटी मोटी बाइंग थी, ऐसी कोई मेजर कोई बाइंग वाली चीज नहीं थी। देखो मार्केट अपसाइड जाती है भाई, ये कल की यहाँ क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के नीचे मार्केट जाके ये हाई बना दिया मार्केट ने। वापिस मार्केट जब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, देखो यहां मार्केट यहां नीचे गिरने लगी, थोड़ा सा अपसाइड आई। मेरा जो ट्रेड था मैं आपको बताता हूं भाई, कहां पे लिया मैंने ट्रेड। देखो मार्केट यहां से अपसाइड गई भाई, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, ये ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक ये रेड कैंडल बनती है, ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना था भाई ये, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना था, तो यहां हाई लगा, ये लोअर हाई लगा था, एक स्ट्रक्चर बन गया, और ये ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल बन गई। मैंने यहां इस कैंडल में एंट्री ली थी भाई, यहां नहीं ली मैंने, थोड़ा सा मैं एंट्री और ऊपर चाह रहा था, इसमें थोड़ी ऊपर एंट्री मिली थी, यहां मेरा स्टॉप लॉस जितना मैं लेता हूं उससे कम ही था, ठीक था। तो यहां मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी भाई, और मैंने आज बाइंग नहीं की भाई। एक चीज और आप नोट करो, मेरे को ये चीज भी डिस्कस करनी थी कि भाई आपको ये पता होना चाहिए बाइंग कहां करनी है, सेलिंग कहां करनी है। देखो आज एक्सपायरी थी भाई, अब यहां पे बाइंग मत करो आज। क्यों क्यों नहीं करो, क्योंकि आज जो है ये नीचे जो है, ये आज मार्केट नीचे खुली हुई है और फिर ऊपर आई हुई है, तो जब आओगे तो मार्केट एक बार यहां हर्डल लेगी भाई, नीचे से फिर ये विस्फोट है, मतलब फ्री फ्लो नहीं है मार्केट को भागने के लिए। बाइंग हमेशा वहां करो जहां पे आपको बिल्कुल 100% ये श्योरिटी हो कि मार्केट यहां से चलेगी तो फ्री फ्लो में जाएगी, बिल्कुल मतलब फास्ट मूवमेंट करेगी, वहां बाइंग करो। अदरवाइज एक्सपायरी डे वाले दिन मार्केट में अगर आप बाइंग करके बैठ गए, मार्केट साइडवेज होगी तो वैसे ही स्टॉप लॉस चला जाएगा। उसका अभी मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। देखो क्या हुआ, यहां मैंने सेलिंग की भाई, मैंने क्वांटिटी कम ली थी, मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां थोड़ी सी श्योरिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी, थोड़ा सा मतलब डाउट सा था कि ये जो बुल्स का जो वेपन था ना, देखो ये जो ग्रीन कैंडल थी, कितनी देर तक इसके अंदर अंदर ही मार्केट घूम रही है भाई, तो इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी था, ठीक है। मैंने यहां एंट्री ले ली भाई। अब मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था, मैं ये चाह रहा था कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड आए, इसके इक्वल यहां कहीं एंट्री दे तो अच्छा होता, तो यहां पे मैंने एंट्री ले ली, क्वांटिटी कम रखी थी। मार्केट एक बार नीचे आई, ठीक है, अपनी साइड चली, फिर मार्केट अपसाइड गई भाई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो सेलिंग और बाइंग का डिफरेंस क्या होता है भाई। मार्केट अपसाइड गई तो देखो मैंने एंट्री ली थी यहां पे,
मार्केट चली गई मेरे से यहां ऊपर भी, यहां देखो मार्केट, मेरी एंट्री यहां थी, ठीक है, और मार्केट यहां चली गई। अब मैं आपको कमाल की चीज बताता हूं क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सेलिंग साइड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और बाइंग साइड का जो स्टॉप लॉस देखो, ये कैंडल का मेरा मैंने माना था भाई स्टॉप लॉस है, मान लो मेरा, ठीक है, मैंने ये माना था ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहां मार्केट इससे इससे भी ऊपर निकल गई थी, बट सेलिंग साइड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बाइंग साइड में आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा पक्का। तो ये डिफरेंस रहता है सेलिंग और बाइंग का भाई। तो यहां जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई, एक न्यूट्रल टाइप कैंडल बनाई, एक रेड कैंडल बनाई, फिर से एक इवनिंग स्टार टाइप बनाया, और ये हाई था, ये लोअर हाई लगा, इसी के इक्वल ये इक्वल हाई बोलो और इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बोलो। यहाँ पे मैंने थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर ली भाई, फुली मैं फिर भी आज मैंने फुली ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मार्केट जब ये इस टाइप से रुक के गई थी, यहाँ ये हाई लगा के मार्केट इस टाइप से चल रही थी, नीचे भी कोई फ्री फ्लो गिरने के लिए था नहीं, तो मैंने फुली आज ट्रेड नहीं किया था, मैं आपको बता देता हूँ भाई। प्लस एक क्या था, थोड़ा सा न्यूज भी थी, तो उस वजह से क्या था कि मार्केट का कुछ नहीं पता किस टाइप का क्या वो दे दे, तो ऐसे में वैसे तो जिस दिन कोई ऐसी वैसी न्यूज होती है मैं ट्रेड को अवॉइड करके चलता हूँ भाई, जैसे इलेक्शन डे वाला दिन था, या कोई और एक आधा कोई ऐसा दिन आता है, इवेंट वाला दिन होता है, मैं उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड ही करता हूँ। तो मैंने यहां फिर अपनी कुछ क्वांटिटी ऐड की थी, और बहुत छोटा सा सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस था भाई, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती तो मैं स्टॉप लॉस कट कर लेता, और फिर मैं बैठा रहा भाई आराम से, फिर देखने की जरूरत भी नहीं थी, स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं अपना कुछ भी काम वाम करता रहा। आज तो मैंने बहुत सारी न्यूज भी पढ़ी है भाई, टैरिफ के रिगार्डिंग भी। सो ये मार्केट यहाँ घूमती रही घूमती रही घूमती रही भाई, लास्ट में बिल्कुल मैंने जब अपने आप ही 3:20 पे इंटरडे पोजीशंस कट होती है, तो मेरी यहाँ कई पोजीशंस कट हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रीमियम भी मेल्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इन द मनी की कॉल ली हुई थी भाई, क्योंकि यहां मैं जो एट द मनी की अगर कॉल लेता जैसे 23,300 के करीब, तो उसका कुछ प्रीमियम बचा ही नहीं था भाई, मॉर्निंग में ही फर्स्ट हाफ में ही आज प्रीमियम मेल्ट हो चुके थे, तो बड़ा मुंह आने के चांसेस वहीं खत्म हो गए थे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इन चीजों में वैसे नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी समझ आए तो भी, देखो क्या होता है जब एक्सपायरी वाले दिन अगर प्रीमियम सुबह 1-2 घंटे के अंदर ही, मान लीजिए मॉर्निंग में प्रीमियम थे भाई 150, ठीक है, एट द मनी की बात कर रहा हूं, मान लीजिए एट द मनी का प्रीमियम था 150, और वो शुरू के 1-2 घंटे में ही अगर मेल्ट होके वो बच गया 30-40 रुपए, मतलब अगर 70-75% प्रीमियम उड़ गया स्टार्टिंग के हाफ में ही, तो फिर आप ये मत मान के चलो कोई बहुत बड़ा मुंह आएगा, फिर कोई बहुत बड़ा मुंह आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने प्रीमियम खा लिए, जो सेलर्स थे वो प्रीमियम खा चुके हैं ऑलरेडी। और अगर प्रीमियम्स 12-1 बजे तक भी प्रीमियम्स बचे हुए हैं, एट द मनी के मान लीजिए प्रीमियम्स बचा हुआ 150 के अराउंड का, ये बात कर रहा हूं मैं सेकंड हाफ तक, मतलब 1 बजे के आसपास तक अगर प्रीमियम बचे हुए हैं, तो आप ये मान के चलो कि सेकंड हाफ में कोई ना कोई मुंह आ सकता है बड़ा, कुछ ना कुछ हो सकती है मार्केट में ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि प्रीमियम खाने हैं अभी बड़े प्लेयर्स को, और अगर वो ऑलरेडी प्रीमियम खाए बैठे हैं तो फिर वो साइडवेज ही एक्सपायरी हो जाती है, ये एक जनरल सा एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बात बता देता हूँ ये। तो वही हुआ था, यहाँ कोई प्रीमियम एट द मनी का बचा ही नहीं था, आप चाहे जाके चेक कर लो, आज 23,300 की कॉल का कोई प्रीमियम भी चेक कर लेना, कुछ ज्यादा प्रीमियम बचे ही नहीं थे। तो ठीक है, मैं बैठा रहा, मैं कहा कोई बड़ा मुंह आना भी नहीं है मार्केट में, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस डाल ही दिया, सिस्टम में जो मिलेगा वो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। तो ज्यादा कुछ मिला भी नहीं, 30-32 पॉइंट ही कुछ इस टाइप से ही मिला था। सो ये था भाई आज का अपना, और बैंक निफ्टी भी यही था भाई, देखो बैंक निफ्टी, लेकिन एक चीज देखो, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखो कितनी जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी हुई है, प्रीवियस डे के ऊपर जाके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का सुबह ही मूव बहुत बड़ा आ गया था, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ भाई, यहीं से मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आज का था भाई अपना। अब चलो एक बार डिस्कस करते हैं भाई कल का क्या हो सकता है। देखो हम आपको एक दो चीज समझाता हूँ, समझना भाई। देखो क्या होता है, कोई भी लेवल, मान लीजिए लेवल ब्रेक हुआ एक, देखो तो जल्दी करते हैं, अपनी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है भाई। देखो क्या होता है, ये 5 दिन कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन हुआ भाई, हो गया ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन के बाद होना क्या चाहिए कि नेक्स्ट डे कैंडल एक ऊपर एंट्री दे और मार्केट नीचे आ जाए, तो हो गया प्रॉपर, ठीक है भाई, ब्रेकडाउन हुआ वो सही हो गया, ब्रेकडाउन एंट्री दी, नीचे आ गई मार्केट, धर 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 नीचे। अगर ब्रेकडाउन के बाद नीचे होल्ड करना स्टार्ट कर दे, तो इस ब्रेकडाउन का थोड़ा सा इंपैक्ट कम हो जाता है भाई, कि अभी भी मार्केट ब्रेकडाउन हो चुका है, जब सारे बायर्स को मार्केट यहां निकाल चुकी है, मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ चुकी है, तो गिर क्यों नहीं रही है ना, बात सोचने की, गिर क्यों नहीं रही भाई। तो अब जो इंपैक्ट जो ब्रेकडाउन के टाइम था सेलर्स का, वो अभी यहां नहीं है, उतना उतनी फोर्स नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, नंबर वन चीज, ठीक है। अब स्ट्रेंथ कब आएगी, स्ट्रेंथ आएगी जब ये जो एक नीचे इसके कंसोलिडेशन हो रही है, इस कंसोलिडेशन का जिस दिन लो गया, इसके लो के नीचे एक दिन जिस दिन क्लोज कर दिया, उस दिन वो स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी भाई। तो इसके अंदर अंदर सेलिंग साइड में एग्रेसिवली नहीं जाना है भाई,
मतलब टॉप से अगर आपने सेलिंग की तो उसको नीचे एग्जिट करना पड़ेगा, लेके नहीं बैठ सकते, हो सकता है नीचे से वापस बाइंग आ जाए। कहने का मतलब ये है। और जब इसका लो के पास होल्ड होके ब्रेक डाउन हो गया तो सेलिंग साइड में बढ़िया डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, लेके बैठ सकते हैं उसको। बात बचती है बाइंग की। देखो ब्रेक डाउन हो रखा है, जब तक इस ब्रेक डाउन कैंडल का हाई नहीं जाता है तब तक बाइंग साइड तो नहीं जा सकते भाई। कुछ छोटा मोटा आप सोचते हो यहां से कोई नीचे से बाइंग का सेटअप मेरा छोटा मोटा ट्रेड ले लूं, वो अलग चीज होती है। डायरेक्शनल ट्रेड बाइंग साइड का भी नहीं जा सकते मार्केट में जब तक ये ब्रेक डाउन कैंडल का लो ब्रेक हाई जो है ये ब्रेक नहीं हुआ है। सिंपल बात। तो अब करना क्या है, करना ये है कि भाई मार्केट जो ये देखो ये इसका ओपनिंग थी, ये कल का हाई था, ऑलमोस्ट आज का भी यही है। तो मतलब क्या है कि 23,350 के पास होल्ड होके अपसाइड ब्रेक करेगी 15 मिनट में, तो बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो। यहां तक का टारगेट लेना है तो ले सकते हो, छोटा मोटा मैं अवॉइड करके चलूंगा भाई, क्योंकि यहां डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है। सिंपल बात। अब यहां से इस एरिया में जब तक ये हाई क्रॉस नहीं हुई, यहां इस एरिया में मेरे को कोई भी अपसाइड मार्केट जाए, हाई लगे, नीचे आके लोअर हाई बनाएगी, मैं सेलिंग का अंदर अंदर ट्रेड करूंगा, बट उसको छोटा रखूंगा ट्रेड को। नीचे स्पॉट पे मार्केट रुकने लगी मैं एग्जिट करूंगा। मेरी बात समझ के चलना, ठीक है। अब साइड मार्केट जाती है तो जाने दो भाई, मान लीजिए मार्केट अपसाइड ही जाती रहे, नहीं आए नीचे, नहीं मत जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन नहीं ट्रेड मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर मैं दूसरा ट्रेड कहां करूंगा, जब ये जो लो है 23,130 इसके पास होल्ड होके ब्रेक डाउन हुआ इसका, तो मैं फिर सेलिंग का ट्रेड करूंगा भाई। तो मेरी ये डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है भाई। यहां से ट्रेड मिले या डे हाई के नीचे नीचे से कोई हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई लगे, आज जैसे ट्रेड लिया इस टाइप से कोई ट्रेड मिले, फिर लूंगा भाई छोटा छोटा ट्रेड इसके अंदर अंदर, ठीक है। जब इसके नीचे जाएगा तो डायरेक्शनल ट्रेड बढ़ा लेंगे, बाइंग साइड का भी कुछ नहीं लेंगे, पहले तो इसका हाई निकलने दो, फिर ये निकलने दो भाई। सिंपल सी बात ये, अभी बाइंग साइड का नहीं लेंगे। क्लियर। आ जाओ बैंक निफ्टी पे। देखो भाई बैंक निफ्टी में ये जो नीचे लेवल, जो नीचे रेंज है, इसके नीचे सेलिंग साइड का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। कोई भी अपसाइड मूव जो है वो इसके ऊपर ही 52,000 के ऊपर ही कोई अच्छा डायरेक्शनल मूव अपसाइड का मिलेगा भाई। यहां अभी कंफ्यूजन वाली स्टेज है भाई, यहां आपको ट्रैप भी कर सकते हैं भाई। आप बाइंग साइड का ट्रेड लेके बैठ जाओ, मार्केट यहां से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करवा के नीचे आ जाए, यहां ट्रैप हो सकते हो। तो मैं बाइंग साइड इसमें भी अभी नहीं जाऊंगा। हाँ, कोई भी डिप मिले और अगर इसके लो के आसपास यहाँ डिप मिले, 15 मिनट में कोई बाइंग का सेटअप मिले, नीचे लो लगे ऊपर जाए, लोअर हाई हायर लो मिले 15 मिनट में, तो बाइंग साइड का छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। नीचे कोई रेंज मिले, रेंज का अपसाइड ब्रेक हो, छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। बट इसके अंदर अंदर छोटा मोटा ट्रेड ही लेना पड़ेगा भाई। हाँ, मार्केट अपसाइड जाए, हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई लगे, सेलिंग का ट्रेड नीचे नीचे ले सकते हैं, छोटा ट्रेड। डायरेक्शनल ट्रेड या तो इसके नीचे प्लान करना है भाई, होल्ड होके ब्रेक डाउन, या इसके ऊपर जाए मार्केट और यहां रेजिस्टेंस के पास 52,000 के पास हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई लगे, रेंज बने, ब्रेक डाउन हो, सेलिंग का ट्रेड। बाइंग मैं इसके अंदर अंदर यहां पे अवॉइड करूंगा। बात खत्म। चलो बताना वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।